होमवर्क है, इसमें बाबू होमवर्क है, आपको हम ये इमेज खींच के भेज देंगे, ठीक है ना, वहां से बना लेना है। बुक का होमवर्क है बाबू। आप लोग के पास साइंस का बुक है ना सर, क्लास 7 का सभी के पास है बाबू? शिवम है कि नहीं है? क्या सर? क्या चीज सर? क्लास 7 के अथी साइंस का बुक है ना आप लोग के पास? नो सर। नहीं है सर। आप लोग क्या करते हो? चलिए ठीक है, हम इमेज खींच के भेज देंगे। है जो है बायोलॉजी ठीक का। है ना? अच्छा ठीक है, जो है जो ठीक है बाबू। नहीं तो हम इमेज खींच के भेज देंगे, उसको बना डालना, साइंस ठीक है ना? सर। क्वेश्चन हम सर उसको लिखाने नहीं ड्रॉ जा रहे हैं, करना है। क्वेश्चन हम भेजेंगे, ठीक है ना? बनाना साइंस है सर। क्या बाबू? हाँ साइंस का। चलिए आगे कंसेप्ट करते हैं बाबू। बाबू जैसे मान लो कि ये किताब है ना, इस तरह से किताब है, ठीक है ना? तो इसका इमेज खींच के भेज देंगे, उसका बना डालना है क्वेश्चन को, ठीक है ना? आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल टाइप, जो एवरेज स्पीड पढ़े हैं ना और जो ग्राफ पढ़े हैं ना वही रहेगा, ठीक है ना? एवरेज स्पीड और सर ये ड्रॉ डिस्टेंस नहीं करना है क्या? ड्रा भी करना है, ठीक है ना? ड्रा भी करना है, ठीक है ना? चलिए तो एक लाइन आगे लिखते हैं बाबू, एक लाइन लिखते हैं कंसेप्ट करके, ठीक है ना? एक लाइन लिखते हैं बाबू। म्यूट कर लो बाबू, सतीश बाबू म्यूट कर लो, कि किसका अनम्यूट है? सर अरे आप दीजिए ना क्वेश्चन। बहुत म्यूट कर लीजिए ना। हम आपको बोले ना बाबू, जो क्वेश्चन रहे, जैसे मान लो कि ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया, बात समझिए, ठीक है ना? अब इसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? तो हम उसको फोटो खींच के भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, वहां से बना डालना, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा कॉल करके पूछ लीजिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, ज्यादा फिर दिमाग मत लगाए, ठीक है ना? बाबू आगे एक हम कंसेप्ट लिखते हैं, ठीक है ना? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन इन्फॉर्मेशन। नॉन क्या बाबू? नंबर सिस्टम का रिपीट कीजिएगा। नंबर सिस्टम का क्या आप चेक करेंगे बाबू? नंबर सिस्टम आज ही खत्म हुआ है, आप लोग तो पता। नेक्स्ट बाबू एक कंसेप्ट करके लिखें। 2-3 स्टूडेंट और आएगा तो एक बार और पढ़ा देंगे। अच्छा पढ़ाने के लिए पढ़ा देंगे, ठीक है ना? धैर्य रखना, थोड़ा सा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सर थोड़ा सा हटिए ना। अरे बाबू आप कुछ लिखे नहीं है तो क्या हटे हैं, ठीक है ना? कंसेप्ट 1 लिखे बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सर हम सुधार लिए। तो इसको ग्राफ कॉपी में लिख के रफ कॉपी में। इस कंसेप्ट को बाबू आपको जो फिजिक्स का फेयर कॉपी है उसमें लिखना, और अभी आपको रफ में लिखना, ठीक है ना? अभी आप रफ में लिखिए, और इस कंसेप्ट को जो फिजिक्स का फेयर कॉपी है उसमें लिखिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ, ठीक है ना बाबू, ऑफ अ बॉडी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, ठीक है बाबू? मूविंग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ नॉन इनफॉर्म मोशन, मूविंग विथ बाबू नॉन इनफॉर्म, मूविंग विथ नॉन इनफॉर्म मोशन इज नॉन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, किसका अनम्यूट है? जिसका भी अनम्यूट है बाबू म्यूट कर लीजिए। कौन सा शैतान है, पता नहीं चल पाता है सभी का। चलिए ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ नॉन इनफॉर्म मोशन इज बाबू, इज स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इज नॉट स्ट्रेट लाइन। वही अगर इनफॉर्म मोशन रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ये कैसा था बाबू? इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ये हो गया कंसेप्ट 1 बाबू। सेकेंड में लिखिए, सेकेंड कंसेप्ट में लिखिए, ठीक है ना? सेकेंड में लिखिए बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉडी, चाहे ऑब्जेक्ट बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट बाबू,
distance time graph of a body at rest is बाबू is a straight line, is a straight line, is a straight line, a straight line बाबू, parallel to बाबू, parallel to x axis, parallel to x axis। सर अब हट जाइए, थोड़ा सा लिखने दीजिए ना। अच्छा ठीक है बाबू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहाँ बाबू? एट टाइम, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? या टाइम एक्सिस। दो लाइन है, ठीक है ना? समझाते इस लाइन का कंसेप्ट समझाते, ये तो बता चुके ना, इसको इसका मतलब बताते हैं। आप लोग मन से पढ़िए, नहीं समझ में आता 2 बार 4 बार, इससे बढ़िया कुछ है बाबू? लाइव लेते हैं, विजिटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं। कल आप लोग का टेस्ट होगा बाबू, एकदम सही से पढ़िएगा, थोड़ा सक्षम और प्रयास बाबू है, ठीक है ना? आप दोनों भी कोशिश कीजिएगा बाबू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का, नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप लोग को सोना नहीं है, एकदम जितना पीछे पढ़ा है सब बना डालना है, आज आपको सोना नहीं बाबू एकदम। कल आपका क्या प्राइज वाला है ना, प्राइज का टेस्ट है, तो 200 रुपया इसका, 200 रुपया अटेंडेंस का, 400 रुपया। इसका मतलब समझाते बाबू, तो इसमें एक और कंसेप्ट करके लिख लेते हैं, पैरेलल लाइन क्या होता है ना, एक पैरेलल लाइन भी लगले बताएंगे। ना किसी का भी? नहीं ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ का कंसेप्ट आएगा, ग्राफ थोड़ी आएगा। स्पीड निकालने आ सकता है ना? हाँ बाबू, ग्राफ का कंसेप्ट आएगा। ग्राफ कैसे? ग्राफ भी आएगा भविष्य में, उसको भी हम लोग इमेज करके भेजेंगे, ऑप्शन रहता है मेरे पास, सब ऑप्शन अवेलेबल है। तो सर ग्राफ इस बार आएगा? कंसेप्ट आएगा बाबू ग्राफ का, अब समझिए में नहीं आ रहा। जैसे ये ग्राफ का क्या कंक्लूजन है ना बाबू, तो ये ग्राफ का कंक्लूजन में कहाँ से निकला? ग्राफ से निकला, तो ये ग्राफ का कंसेप्ट है, तो यही सब पॉइंट आता है। पैरेलल लाइंस बाबू सब भी दे दिए हैं, तो क्या दिक्कत है? पैरेलल लाइंस आर लाइंस, थर्ड नंबर कंसेप्ट बाबू, पैरेलल लाइन क्या होता है? तो पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, parallel lines are lines that do not intersect at any point, intersect at any point, है ना? आप लोग लिखिए, समझा रहे हैं ना, लिखिए समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सब आप लोग इतना दिन से क्या किए हो, नहीं किए हो। एग्जाम्पल, ग्रीन कलर से लिख देते हैं ना। वन हो गया, 2 हो गया, सर लिखने दीजिए ना। लिखिए ना, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं बाबू, आप लिखिए तो सही। आप लिखते कम हो जाने में बाबू, हल्ला ज्यादा करते हो। सर आप हटेंगे तब ना लिखेंगे। हाँ चलिए, एक कौन चली गई? सर इतना फिर से एकदम कलर पैरेलल लाइन समझाइए तो। बाबू अभी हम नहीं समझाए बाबू मेरे। जानवी वीडियो क्यों बंद कर लेती बाबू, आदत से क्यों लाचार हो? आज आपके पापा को फोन करते हैं।
अन्यथा चली गई क्या? शिवा सर होमवर्क तो बना ही लिए हैं ना। सर हो गया। तब वीडियो बंद रखोगे बाबू? प्रयास सर भी मेरी है सब। कहानी इधर आ जाती है, ऐसे पैर दिखाते रहती है। अरे तो क्या दिक्कत है, दिखाने दो ना। ये आप बहाना क्यों बार बार बनाते हो? बहाना आ जाती है आ जाती है, आने दो, क्या दिक्कत है? दिखाती है सब अपना पढ़ रहा है ना। एक के बार को बार बार आप रिपीट करवाते हो। आ जाती बहन तो बच्ची तो आएगी नहीं, क्या दिक्कत है उससे? आपको थोड़ी कोई कुछ बोल रहा है। बहन आ जाती है, मम्मी आ जाती है सभी का यार। इसका मम्मी खाना खिलाते हुए रहती है तो क्या दिक्कत हो गया? वीडियो ऑन रहता है ना। ये लाइन नहीं ड्रा हो रहा, स्ट्रेट लाइन। चलिए इसको थोड़ा सा 2 नंबर एग्जाम्पल, 3 नंबर एग्जाम्पल। चलिए वीडियो ऑन रखे, साउंड को म्यूट रखे, ठीक है। अभी समझिए बाबू, आप कंसेप्ट समझिए, ठीक है ना। लिख लें सभी? अन्यथा बाबू लिख लिए? अन्यथा है कि चली गई? हमको लग रहा है वो चली गई। नहीं अभी नहीं। लिखिए जल्दी तब। एक कौन गया? सक्षम है। एक कौन गया बाबू? प्रयास गया क्या? प्रयास से तो गया लगता। प्रयास भी है। चलिए आप लोग लिखिए जब तक हम अटेंडेंस लेते हैं ना। अपना काम के लिए हम अपना काम कर लेते हैं। कल भी अटेंडेंस नहीं हो पाया था तो कल आप लोग का मंथ फिनिश हो गया बाबू। कल देखते हैं क्या है। शिवांगी कल आई थी, आज भी आई है। जानवी कल भी थी, आज भी थी। नंदिनी कल भी थी, आज भी थी। अन्यसा कल भी थी, आज भी थी। रिस्का कल भी थी, आज भी थी। ऋषभ कल भी था, आज भी था। सतीश भी था। और शिवानी बाबू भी थी। तो कृतिका, ये तो इसका अटेंडेंस ये तो पढ़े नहीं करेगी। शिवम भी था, आज भी है। सक्षम बाबू था और प्रयास बाबू था। सतीश का भालू एक दिन गए थे ना। सबसे ज्यादा किसका? एक शिवांगी का होगा और एक रिस्का का होगा, एक हमारी कछुआ होगी। कछुआ भी एब्सेंट ना होती है। यही 3 स्टूडेंट है ना, और किसी का नहीं ना बाबू। शिवानी का, शिवम का अगला मंथ से चलेगा। अब ये लेट चाहिए तो क्या कर सकते हैं। आप 3 स्टूडेंट हो तो कल कौन एब्सेंट हो रहा है? रिस्का, यस रिस्का सर। बाबू दोनों का कल बोलिए। आएंगे, कल आएंगे सर। अरे तो आप 3 हो गए ना, 2 1 2। जी नहीं। चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ में बाबू और सब रहेगा ना। जैसे शिवम भी हो जाएगा और ये हो जाए, शिवम भी हो जाएगा, शिवानी भी हो जाएगी, सतीश भी हो जाएगा और ये सब ये है, फिर सक्षम है, प्रयास है, सब रेगुलर स्टूडेंट हो जाएगा इस बार तो। लेट से लिख लो बाबू। क्या बाबू? क्या मैम क्या रेगुलर हो जाएंगे सर? आप देखो बाबू, अटेंडेंस का भी हम लोग प्राइज रखें। जिसका 30 में 30 दिन रहेगा ना, उसको 200 रुपया देंगे। समझ में आया? सर हम 2 दिन एब्सेंट हैं। हाँ तो एब्सेंट है तो आप तो लिस्ट से बाहर हो गए ना। 3 स्टूडेंट है बाबू, एक रिस्का है और एक शिवांगी है और एक मेरी कछुआ है। 3 स्टूडेंट है जो रेगुलर है, एक को दिन एब्सेंट हुई है। तो अगले मंथ से कोशिश कीजिए रेगुलर रहने का। चलिए इसको हम समझाते हैं, ठीक है ना। इसको समझिए आप। लिखे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो आप लोग इमेज सर स्क्रीनशॉट ले अन्यथा लीजिए, तो एक ठीक। बार शादी में 2 दिन गई थी ना। पिछले मंथ में गई थी बाबू, पिछले मंथ में गई थी ना। वो नवंबर वाले मंथ में गया था ना, लगता गई थी नवंबर में ना। शादी ब्याह था बाबू सबका। चलिए इसको समझिए बाबू, इस कंसेप्ट को समझिए। ये जूम क्यों नहीं हो पा रहा है?
देखो बाबू क्या कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी विथ नॉन इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कैसे अभी आपको जो टोटल ग्राफ बताया बाबू, ये नॉन इन्फॉर्मेशन का, ठीक है ना। ये बाबू क्या करा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, ठीक है ना, एट रेस्ट, ठीक है ना, एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट इज क्या, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब क्या, जैसे मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करना है, किसका किसका, जैसे हम यहाँ पे खड़ी हो गए, यहाँ पे जाके खड़े होगा, आप कहेगा कि मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करो, ठीक है ना। जो बॉडी क्या बाबू, एट रेस्ट में, मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उसका कैसा आएगा बाबू, कैसा आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। नहीं समझ में आया सर, ऊपर ऊपर पार हो गया। देखो बाबू क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या है, अगर आपको पास स्पेस होगा तो बनाइएगा साइड में। जैसे मान लो मेरा बाबू क्या, ये एक्सिस है, छोटा एक्सिस लेते हैं ना, छोटा सा लेते हैं, तो ये बाबू मेरा क्या, एक्स एक्सिस हो गया, और ये बाबू मेरा कैसा हो गया, ये मेरा क्या हो गया बाबू, वाई एक्सिस हो गया, है ना। एक्स एक्सिस को हमने क्या माना, टाइम मान लिया, और वाई हमने क्या मान लिया बाबू, डिस्टेंस मान लिया कि नहीं, है ना। अब बाबू क्या करा कि जैसे आप अपने घर पे खड़े हो, ठीक है ना, तो घर से थोड़ा सा चल दिया, अब वहां पे जाके आप खड़ा हो गए, ठीक है ना, उसके बाद आप मोशन वोशन नहीं कर रहे हो। तो अभी तक जो भी हम ग्राफ बताएं बाबू, वो सब क्या था, मोशन का था, ठीक है ना, या तो आप धीरे चल रहे हो या तेज चल रहे हो, ठीक है ना, उसका था। अब यहाँ पे क्या करा बाबू, बॉडी क्या है, एट रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या होता है कि उसमें कोई मोशन नहीं है, ठीक है ना, वो जहां पे ऐसे पड़ा हुआ है वैसे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, तो उसका जो ग्राफ आएगा बाबू स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या सर, इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा, इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा बाबू, ऐसा आ जाएगा। कोई भी बॉडी अगर एक रेस्ट में बाबू, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा या टाइम एक्सिस होगा। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत ना। देखो पैरेलल लाइन क्या होता है बाबू, पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक है ना, पहले पैरेलल लाइन का मतलब समझिए, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है ना। पैरेलल लाइन क्या होता है बाबू, वैसा दो लाइन जो आपस में बाबू क्या करे, कभी इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्ट का मतलब समझते हो कि दो लाइन आपस में कभी कट ना करे। इंटरसेक्ट का मतलब बाबू कट करना, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइंस आर लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। मतलब क्या सर, ये दोनों लाइन है बाबू, जैसे ये दोनों लाइन है, ठीक है ना, तो इस लाइन को आगे बढ़ाते जाओ और इस लाइन को आगे बढ़ाते जाओ, तो इसकी जो दो लाइन के बीच की दूरी है, यहाँ पे दो लाइन की जो बीच की दूरी है बाबू, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वैसे दो लाइन को क्या कहेंगे बाबू, पैरेलल लाइन कहेंगे। मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब ये बाबू ये आप लोग समझो ना, इस कंसेप्ट को समझो ना। यहाँ पे बाबू ये जितना डिस्टेंस है, वहीं पे बाबू उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो जब दो लाइन के बीच की बाबू दूरी हमेशा क्या है, सेम है, दूरी हमेशा सेम है बाबू, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पैरेलल लाइन कहेंगे। या जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना करे बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये लाइन आपका क्या है, पैरेलल लाइन है। ये भी लाइन बाबू क्या है, आपका पैरेलल लाइन है। ये भी 4 नंबर भी एग्जाम्पल बाबू क्या है, ये दोनों देखो, इसके बीच की दूरी क्या थ्रू आउट क्या है, सेम नहीं है। यहाँ मान लो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 सभी क्या बाबू, पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। लेकिन ये आपका पैरेलल लाइन नहीं है। कैसे सर, देखो यहाँ जो ये दो लाइन, ये लाइन बाबू और आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना, ये लाइन और आगे बढ़ सकता है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं, इसीलिए हम ये छोटा बनाए, ठीक है ना। इसको और लंबा बना दो, इसको और लंबा बना दो। तो इसको घिसते घिसते आप अपने घर से, ठीक है ना बाबू, इसको लंबा करते करते आप अपने दादी घर से ना, म्यूट कर लो ना बाबू, अरे म्यूट कर लो ना सतीश बाबू, सतीश म्यूट कर लो, सतीश बाबू म्यूट करो ना। चलिए ठीक है बाबू। तो अगर ये दो लाइन है बाबू, इस लाइन को आप बढ़ाते बढ़ाते अपने दादी घर से नानी घर तक ले जाओगे, तो ये लाइन कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, कभी कट नहीं करेगा। कट करने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास ये दो लाइन हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या दोनों के बीच की दूरी क्या है बाबू, बराबर है, ठीक है ना। और यही लाइन थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो ये ऐसे कर दोगे बाबू, जैसे ये वाला लाइन है, ठीक है ना, तो ये लाइन अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, ये लाइन आगे बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं एक जगह पॉइंट पे जाके क्या कर देगा बाबू, कट कर देगा। जैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, आगे बढ़ा दिए, इसी डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा, तो यहाँ पे कट कर दिया। तो जब दो लाइन बाबू एक दूसरे पे कहीं नहीं कट करे, ठीक है ना, मतलब क्या, कहीं नहीं कट करे, ठीक है ना, आप अपने दादी घर से इस लाइन को अपने दादी घर से नानी घर लेके जाओ, लेकिन कहीं कट नहीं करेगा, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पैरेलल लाइन कहेंगे। लेकिन जब दो लाइन बाबू आगे बढ़ाने पे अगर किसी पॉइंट पे जाके कट कर देता है, तो उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइन नहीं है। तो ये वाला जो एग्जांपल है बाबू, पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है ना। या दूसरा आप ये भी समझ सकते हो, जिसकी बीच की दूरी, यहाँ ये दोनों के बीच की दूरी, यहाँ जो दूरी होगा वही यहाँ दूरी होगा, वही यहाँ दूरी होगा।
तो जब दो लाइन के बीच की दूरी बाबू समान रहे तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे, और जब दो बीच की दूरी बाबू समान नहीं रहे उसको हम लोग पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरा डिस्टेंस कितना, इतना है ना बाबू, है ना। यहाँ मेरा डिस्टेंस कितना, इतना है। वही में यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, कम नहीं हो गया, इस दो लाइन के बीच की दूरी कम नहीं हो गया, आगे करेंगे तो और कम नहीं होगा। तो यहाँ दो लाइन के बीच की दूरी क्या हो रहा है बाबू, घट रहा, ठीक है ना। तो ये मेरा पैरेलल लाइन नहीं है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। सर तो जो एग्जाम्पल आप नंबर 1, सेकंड नंबर में किए हैं, सेकंड हाँ नंबर में ऐसे लाइन खींच के एक्स टाइम की वजह से करना है। हाँ बाबू करना है, ठीक है ना। पहले ये समझे ना, तो पैरेलल लाइन क्या होता है बाबू, जब दो लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट ना करे तो उसको पैरेलल लाइन कहेंगे, ठीक है ना। और ठीक है ना, अगर कहीं जाके आगे जाके इंटरसेक्ट कर देगा तो उसको पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे। तो ये जो एग्जांपल नंबर 4 है बाबू, ये मेरा क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है ना। ये मेरा, इसको कट नहीं करते, लिख देते आप लोग, बच्चा होना जी। ये बाबू क्या है, ये क्या है, नॉट पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल लाइन नहीं है, नॉट पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बाबू। जैसे मान लो इस तरह से अगर कोई दे दे तो ये भी पैरेलल लाइन नहीं है। जैसे इस तरह कोई लाइन करते तो पैरेलल लाइन नहीं है, कैसे नहीं है सर। तो आप ऐसे देखो, यहाँ की जो डिस्टेंस है बाबू और यहाँ की डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर है। दो लाइन के बीच की अगर दूरी बराबर होगा, दो लाइन के बीच की दूरी, ये दोनों बीच की दूरी, तो उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइन। अब बराबर अगर नहीं होगा तो उसको पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे। समझ में आ गया कंसेप्ट ना, ठीक है। तो वही बाबू सेकेंड नंबर जो कंसेप्ट में कह रहा, ठीक है ना, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कब कब कब, जब बॉडी ऐसे खड़ा है, मान लो ऐसे बॉडी पैरेलल खड़ा है। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाबू आप हिंदी पढ़ना है, पैरेलल लाइन को समानांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है ना। पैरेलल लाइन समानांतर रेखा हो जाएगा, लाइन करोगे तो रेखाएं हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक सर। ठीक है बाबू, ठीक है। तो अब हम ये पॉइंट बता रहे हैं थोड़ा ना, सा हट जाइए ना, बस ये वाला लिखेंगे सर। बहुत मार मारे एक तो आप लाइन खींचेंगे सर। पहले समझो ना, बहुत टाइम करते हो बाबू। आपको हम क्या करें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है ना। कोई बॉडी है बाबू जो एट रेस्ट में, ठीक है ना। जैसे मान लो आप अपने घर पे जाके खड़ा हो गए, ठीक है ना। अब कहेगा कि आप अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा कीजिए। तो आप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करो बाबू, वो कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अरे बाबू ये ग्राफ है ना, जैसे मान लो यहाँ मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, 0 0 हो गया। यहाँ पे कहीं 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो, 4 ले लो, कि नहीं। यहाँ पे बाबू डिस्टेंस 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, आगे कहीं 4 ले लो। तो जब आप एट रेस्ट में हो, ठीक है ना, आप में मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आप एक जगह खड़ी हो कहीं पे, तो उसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे बाबू, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ मेरा कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, देखो ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या दिख रहा है, यही ना मेरा टाइम एक्सिस है बाबू। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, कैसे सर, देखो पैरेलल, यही ना मेरा एक्स एक्सिस है, वो जो टाइम एक्सिस है वही मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ जो दूरी है, यहाँ जो दूरी है, यहाँ जो दूरी है, सभी जगह डिस्टेंस क्या बाबू, बराबर है। तो जब भी बाबू कोई बॉडी अगर एट रेस्ट में है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और साथ में क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। नहीं लिखो जो लिखिए, नहीं तो इरेज करते हैं। ये जानवी ना सुनेगी, एकदम नहीं सुनेगी, इसका वीडियो हमेशा बंदे रहता है, सबसे बड़ा शैतान है। इसका अटेंडेंस से काट देंगे, अपना पढ़ेगी अपना घर में बैठ के। आदमी एक बार बोले, 2 बार बोले, बार कितना बोलेगा बाबू। अब देखो सतीश का वीडियो ऑन है, पीछे उसका सतीश का वीडियो ऑन है, लेकिन उसका पीछे से भाई लड़ रहा है, तो लड़ रहा है, हमको क्या उसका मतलब है। लिख लेना बाबू, समझ में आ गया ना सभी पॉइंट, ठीक है। इसमें भी आप थोड़ा सा बताना बाबू। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में क्या पढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो ये बल्ब जल रहा है ना बाबू, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आपका होमवर्क बाबू देखो, होमवर्क में क्या क्या क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है बाबू, ठीक है ना। लिखा, फोन डिस्चार्ज हो गया तो वो वाला फोन कनेक्ट कर रहे हैं। जो करना कीजिए। आप वीडियो डिस्चार्ज हो गया तो वीडियो बंद करने से चार्ज थोड़ी हो जाए। होगा, व्हाट्सएप ऑन करके भेजेंगे तो। अच्छा देखिए बाबू, क्वेश्चन आपको हम लीव कर रहे हैं, हम दूसरा मोबाइल से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको फोटो खींच के भेजेंगे, वहां से बना लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर कॉल करके पूछ लीजिएगा। लिखाएंगे तो हमको आधा घंटा टाइम लगेगा, ठीक है ना। लिखाएंगे तो आधा घंटा टाइम लग जाएगा। चलिए अच्छी बात है ना। एक और पॉइंट है बाबू इसमें, कंसेप्ट नंबर, ठीक है ना। एक और बताइए देते, लगले काहे छोड़ेंगे। कंसेप्ट 1 2 3 एक 4 कर देते हैं ना।
सर उस कंसेप्ट को कल समझो, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ सर आज इतना समझाए ना, और फिर जो बोलेगा कि एक और कॉन्सेप्ट पे, तो सर उसको कल समझा दीजिएगा या फिर परसों, क्योंकि एक ही बार इतना परसों समझाइएगा तो सर फिर परसों आप कहाँ नेक्स्ट वीक ना बाबू। देखो बाबू ओवरव्यू बता देते, ठीक है ना, बताते नहीं, खाली समझ लीजिए। जैसे आपको ग्राफ में क्या कहेगा बाबू, पहले समझिए, ठीक है ना, पहले आप मीनिंग समझिए, ठीक है ना। जैसे इस तरह से ग्राफ दिया हो रहेगा, थोड़ा आप अपना लेवल राइज कीजिए बाबू, इस तरह से बच्चा की तरह कितना कीजिएगा, ठीक है ना, तो लेवल राइज कीजिए, नहीं तो फिर सर लाइन ड्रॉ करने दीजिए ना सर, नीचे जानवी वाला करें। कीजिए जल्दी। सर आप टाइम नहीं देते हैं। टाइम अब कितना दे बाबू, स्टार्टिंग में हद आप कर रहे हो जी, सूर्य मैम लिखाने के बाद बोले लिखने के स्टार्टिंग लिए। में 1 मिनट 2 मिनट दिए तो लिख लिए, अब लाइन के लिए भी दीजिए सर 1-2 मिनट। सब लिख लेती है, तो आप अनेसा से कैसे ऐसे हो गया। सर मेरी मौसी का कॉल आ गया था। मौसा फ्लाइट मोड में पड़ी है, नेटवर्क कैसे पकड़े, जल्दी कीजिए। ये नॉट पैरेलल लाइन भी लिख लीजिए, काहे छोड़िएगा। एक बाबू इस आप लोग के बुक में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको समझा देते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है उसको समझा देते हैं। जानवी लिख लिए, जानवी? यस सर लिख लिए। चलिए ठीक है, एक इस तरह से क्वेश्चन दिया हो रहा है बाबू, जैसे 2-3 ग्राफ दिया हो रहा है, ये मेरा क्या एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है। तो जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपको क्या करेगा, इस तरह से मैंने आपको, देखो आप लोग अपना थोड़ा लेवल राइज करो, यहाँ पे अब आपको 1-2 नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 1-2 नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मान लो एक ग्राफ इधर से ऐसे हो गया बाबू, और एक ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है, ठीक है बाबू। सर ये सब ग्राफ कौन से क्लास में बनाना है? बाबू आप ही लोग के बुक में, आप लोग कभी किताब पढ़े नहीं ना जिंदगी में, तो इसीलिए तो कष्ट हो रहा है। कभी किताब साइंस वाला तो ओपन करके पढ़िए, पढ़े नहीं ना जिंदगी में, पढ़ते नहीं ना बाबू, ना स्कूल में पढ़ाया जाता ना कोचिंग ट्यूशन में पढ़ाया जाता। का बुक में, ठीक है ना, बायोलॉजी का बुक में है जानवी, जो तुम खरीदी हो बुक। आप लोग को ना कभी स्कूल में पढ़ा, ना स्कूल में कभी ऐसे करके पढ़ाया जाता ना कोचिंग में। एक सेकेंड अब बाबू पहले समझिए, ठीक है ना, आप लोग बहुत दिमाग खराब करते हो, पढ़ते नहीं हो। हम कुछ नहीं, सब आप ही लोग का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। म्यूट करो, जानवी बाबू म्यूट कीजिए, दिखाते हैं करते हैं, ठीक है बाबू। पढ़ते लिखते नहीं हो, अरे म्यूट करो ना जानवी, शैतान है बाबू। आपको हम क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया रहेगा, और यहाँ बाबू जैसे मान लो कि सर कर लिए थे। अच्छा ठीक है बाबू, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी इसमें कहेगा मान लो ये बॉडी मेरा ए है, ठीक है ना, और ये बॉडी बी है, ठीक है। जैसे मान लो ना बाबू आप घर से चलना शुरू किए, तो जैसे मान लो शिवांगी घर, क्या? अरे जानवी बाबू कहा ऐसे कर रहे हो, पीट देंगे आगे, ठीक है ना, गुस्सा मत बढ़ाइए, पहले समझा रहे हैं, जो समझेगी नहीं, और आप ये बुक है वो बुक है, ये सब काम बाद में कीजिए, ठीक है ना। पहले जो समझा रहे हैं इधर इधर समझिए, समझाने घड़ी ये बुक है वो बुक है, इतना दिन से पढ़े नहीं हो आप लोग, ठीक है बाबू। जैसे आपको हम क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लो घर से आप निकले, तो शिवांगी निकल गई, जानवी निकल गई, दोनों चलना शुरू किए घर से, ठीक है ना, रोड पे गए। तो बाबू मान लो कि ये शिवांगी का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो ये शिवांगी का, ठीक है ना, ये किसका बाबू, शिवांगी का है, ठीक है ना। दूसरा आप ग्राफ ड्रा करोगे, जैसे आपको हमने ग्राफ बताया ना ड्रा करने के, तो यही ना स्ट्रेट लाइन आता था जी। दूसरा मान लो ये जानवी का है, ठीक है, दूसरा ग्राफ बाबू क्या है, जानवी का है ना, जो भी रहे स्पेलिंग, चलो लिखो जानवी, है ना। मेरा नाम नहीं लिखिए। अच्छा ठीक है ना, लिखेंगे, ठीक है बाबू। तो ये बाबू क्या है, जैसे मान लो कि आप 2 स्टूडेंट हो या 3 स्टूडेंट हो, एक साथ चलना शुरू किया, ठीक है ना, और आपका ग्राफ बाबू कुछ ऐसा आया, तो इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसका स्पीड ज्यादा है, किसका स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना, किसका स्पीड ज्यादा है। ग्राफ को बाबू, ग्राफ पे आपको देख के ये बताना है, ठीक है ना, कि किसका स्पीड ज्यादा है, जानवी का ज्यादा है या शिवांगी का ज्यादा है, ठीक है ना, किसका ज्यादा, ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है बाबू। तो इससे हमको कैसे पता चलेगा, तो देखो सिंपल से नहीं समझ में आएगा,
तो जिसका ग्राफ ऊपर रहेगा ना, जिसका ग्राफ ऊपर रहेगा ना बाबू, उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका ग्राफ नीचे रहेगा, ठीक है ना, ये दोनों ग्राफ में वही क्या ऊपर है तो इसका स्पीड ज्यादा, और जो नीचे रहेगा उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। आप लोग के लेवल पे इतना ही है। और डिटेल से पढ़ना तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त कीजिए, ठीक है ना, 9th में जाइए, ठीक है ना, तो वहां पे और डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल से बाबू, जैसे मान लो 3 ग्राफ दे दिया जाए, यहाँ पे एक ये भी ले लो, रिस्क का भी ले लो, ठीक है ना, एक रिस्क का भी ले लो, ठीक है। अब इसमें कहेगा कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, इस तरह से इमेज दिया रहेगा। मान लो 3 गो बॉडी है, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना, तो कहेगा सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, तो जो ग्राफ मेरा सबसे ऊपर रहेगा उसका स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उससे कम स्पीड इसका होगा, उससे जो सबसे नीचे रहेगा उसका स्पीड और क्या होगा, सबसे कम होगा। कैसे सर, कैसे कैसे बाबू, तो देखो अगर दिमाग है तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। माइंड है बाबू तो कंसेप्ट है तो थोड़ा समझिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला यही तो ना बाबू, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। ये सब आप ही लोग के लेवल का है, ठीक है ना, हम ज्यादा 9th 10th का नहीं पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग के लेवल पढ़ा रहे हैं। लेकिन समस्या ये कि आपको आज तक ना कभी स्कूल में बताया गया ग्राफ और ना कभी होम ट्यूशन जो भी जहाँ पर तो नहीं बताया गया, इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। तो नहीं एक बार में समझ में आता तो आप 2 बार समझो, 3 बार समझो, वीडियो देखो, फिर भी डाउट रह जाता तो विजिटिंग करने आते वहां से पढ़िए, ठीक है। तो देखो अगर इसको हमको समझाना है स्पीड बराबर, हमको इसको समझाना है कि सर कैसे इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, उससे कम स्पीड इसका होगा, उससे कम स्पीड इसका होगा, कैसे। तो देखो बाबू, ये बाई एक्सिस मेरा क्या है, डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस मेरा क्या बाबू, टाइम है, ठीक है ना। तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लेते बाबू इतना दूरी को यूनिट मान लो कुछ, इतना मान लो तो 2 है, इसकी मान लो एक्सिस को इंडिकेट करो ना, इसकी 4 है, इसकी 6 है, इतना दूरी को 8 मान लो, नहीं मान सकते हैं, मान लो क्या दिक्कत है। इतना दूरी को बाबू कितना 2 मान लो, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, है ना। अब देखो बाबू हमको क्या निकालना है, ये तीन स्टूडेंट का आपको स्पीड का दिया हो, टाइम स्पीड ग्राफ दिया हो। जैसे मान लो 3 हुआ, अपने घर से चलना शुरू किया और उसको कहाँ जाना है, स्कूल जाना। तो सबसे पहले कौन जाएगा, तो जो जिसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा वो क्या जाएगा, सबसे पहले स्कूल जाएगा, है ना। तो उसी का ग्राफ दिया बाबू, उसी का प्लॉट, उसी का क्या दिया, 3 स्टूडेंट के घर से अगर स्कूल जा रहा है, ठीक है ना, तो उसी का ये क्या दिया हो, ग्राफ दिया हो। अब इस ग्राफ में से हमको देख के ये बताना रहता है बाबू कि किसका स्पीड सबसे ज्यादा है। तो जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होगा उसका स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और जिसका ग्राफ सबसे नीचे होगा बाबू उसका स्पीड क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये हमको पता कैसे चलेगा, तो जैसे मान लो हमको कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे टी बराबर क्या है, 2 सेकंड है। तो टी बराबर 2 सेकंड पे बाबू, टी बराबर 2 सेकंड पे बाबू, समझ में आ भी रहा है या नहीं यार, हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना आप लोग को, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस निकालोगे तो टी बराबर 2 सेकंड पे बाबू सबका स्पीड निकालो। टी बराबर यहाँ 2 सेकंड है ना, तो टी बराबर 2 सेकंड पे सबका स्पीड निकालो। अब देखो किसका सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो टी बराबर 2 सेकंड पे इसका, ये बी बड़ी का कितना स्पीड होगा, टी बराबर 2 सेकंड पे बी बड़ी का स्पीड कितना होगा, वो स्पीड सभी का स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड पे टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बाबू स्पीड किसका, बी बड़ी का कितना होगा, तो 4/2 आएगा, ठीक है ना। बी बड़ी का बाबू कितना हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, है ना। उसी प्रकार अगर ए का स्पीड निकालोगे बाबू, तो ए का स्पीड निकालोगे तो कुछ यहाँ निकलेगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितना, यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू 0 है, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो इसका जब स्पीड निकालोगे, ए का स्पीड निकालोगे बाबू, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अरे बाबू इतना दूरी 1 है, ये दूरी है, तो 1/2 हो जाएगा। सी का जब स्पीड निकालोगे बाबू तो और छोटा आ जाएगा, सी का जब स्पीड निकालोगे तो और छोटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको ग्राफ दिया रहो तो आप लोग सिंपल ऐसे समझो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आप लोग सिंपल ऐसे समझो, जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होगा उसका स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर डिटेल से समझना तो इस तरह से आप कंसेप्ट करके समझना, ठीक है ना। स्पीड निकालना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सभी के लिए टाइम मेरा क्या बाबू, सेम है ना, सभी के लिए टाइम टी बराबर 2 सेकंड, तो टी बराबर 2 सेकंड तक चला, तो कौन स्टूडेंट कितना तेज चला, ठीक है ना। तो वो जब वैल्यू निकालो बाबू वो आपको यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है ना। तो आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चन एगो दिया हुआ, ठीक है ना, वो इमेज भेजेंगे, उसमें आपको बना लेना, ठीक है बाबू। तो थोड़ा आप लोग थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है ना। आप लोग के स्कूल में क्या पढ़ाई होता नहीं तो हमको भी पता, हमको भी स्कूल में हम पढ़ाना रहता था, ऐसे नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। गए लेक्चर थोड़ा में, सा हटिए ना सर, इसमें क्या आप लिखिएगा बताइए, तो इसमें आप क्या लिखिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम बाबू। तो इसमें आप लिखिएगा तो हमको बदनाम कर दीजिएगा, ठीक है ना, आप अपने मन से कीजिएगा, ठीक है ना। हम इसमें सही से लिखाए ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब निकालिएगा बाबू, समझ में आया सभी को। सर तो नहीं लिखे, नहीं लिखे, ठीक है ना, लिखे नहीं, ठीक नहीं लिखे इसको,
इसको हमको सिर्फ समझाना था, लिखाना नहीं था बाबू। लिखाते तो बढ़िया से लिखाते ना, नहीं तो हम फिर बदनाम हो जाएगा ना। आप कॉपी लेकर जाओगे स्कूल में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया शिवानी? कौन है बाबू? आप लोग म्यूट। ये दो स्टूडेंट, एक दो गो है ना, जानवी से हम परेशान हो गए लगता है। चलिए ठीक है सर मेरा ठीक है बाबू। म्यूट ना है। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। तो आप लोग हो गया ना, तो इतना कंसेप्ट पढ़ के लाना। और आज आप लोग को सोना नहीं है, ठीक है ना? दिन को तो एकदम नहीं सोना है, रात को भी नहीं सोना है। जितना पढ़ा है पीछे वाला क्या कीजिएगा बाबू, जितना पढ़ा है पीछे वाला सब सोएंगे कंप्लीट। नहीं तो क्या करेंगे रात में? सर रात में क्या करेंगे? रात में रिवीजन करना है, जितना पढ़ा है नंबर सिस्टम अलजेब्रा फिजिक्स सबको रिवीजन सर करना है, रात ठीक में है नहीं ना? सोएंगे तो सुबह में नहीं उठ पाएंगे। हाँ बाबू बोलिए। सर क्लास संडे खत्म हो गया, लीव करें? ठीक है बाबू जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जाइए। होमवर्क नहीं चेक हुआ सर? चेक कर लेते हैं, में भेज दीजिएगा। कौन सक्षम था कि शिवम वो था प्रयास था? सर प्रयास है। अच्छा आपका डाटा खत्म हो गया, चलिए ठीक है बाबू। तो आप ऐसा कीजिए ना, पहले ठीक है आप जाइए होमवर्क को इमेज खींच के भेज दीजिएगा, है ना? ग्रुप में चेक कर देंगे। चलिए होमवर्क दिखाए सतीश बाबू, दिखाओ सतीश, दिखाओ जल्दी। चेक करो इसका लीव बाबू। करें? सर मैं अरे इसका मीटिंग चेक, लीव करूं? इसका चेक कर लीजिए ना, 4-5 को तो है ही है, सब एक तो बनाता ही है। जल्दी कीजिए बाबू, 1 मिनट बच रहा है। कहाँ है सतीश? अरे ये तो 1 घंटा निकालने में लगाएगा इसका तो बात। आप लोग होमवर्क क्यों नहीं निकाल के रखते हो बाबू मेरे? सर? तब तक दूसरा का चेक करिए ना। हाँ सक्षम बाबू, सक्षम, सक्षम का देखते हैं। सक्षम चला गया क्या? दिखाई दिखाई जल्दी दिखाए सक्षम बाबू। हाँ दिखाई दिखाई जल्दी। सर सतीश दिखा रहा है। अब दिखा रहा है तो अब उसको रहने दीजिए, ठीक है ना? देखो देखो सक्षम का देखो, इसका नेटवर्क स्लो है। ऋषभ भी दिखा रहा है, ऋषभ भी दिखा रहा है। एक क्या बनाया सक्षम बाबू सेकंड वाला? हम अपन देखम कि हम दूसरे के बिना देखम। सक्षम इसका नेटवर्क स्लो है। सतीश दिखाइए, सतीश बाबू दिखाइए। चले सर हम सुधार लिए, देखिएगा। आप इसका देख के सुधार, देखिए ठीक बनाया। 1 2 1 2 3 4। और इधर आप लोग का नेटवर्क इतना कैसे खराब चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है।